अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों हम बात करेंगे सिरप गैविस्कॉन के बारे में। सिरप गैविस्कॉन किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसका बेनिफिट क्या है और इसके यूज़ करने का तरीका इस्तेमाल क्या है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल एफपी मेडिकल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। चलो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। गैविस्कॉन किस चीज़ के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपके मैदे में तेज़ाबियत रहती हो या मैदे में दर्द रहती हो या मैदे में जलन महसूस होती हो, आप इसके लिए सिरप गैविस्कॉन का इस्तेमाल कर सकते हैं। या अगर आपको भूख ना लगती हो तो बहुत कम लगती हो, अब इसके लिए भी सिरप गैविस्कॉन का इस्तेमाल कर सकते हैं। या आपको कब्ज़ रहती हो या आपको बार बार उल्टी आती हो, अब इसके लिए भी सिरप गैविस्कॉन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कुछ भी खाते हैं आपकी वो खुराक हज़म नहीं होती, मैदे में ही रहती है, मैदा फूला फूला सा रहता है, आप इसके लिए सिरप गैविस्कॉन का इस्तेमाल कर सकते हैं। या आपको खट्टे दिक्कत आते हों, कब्ज़ रहती हो या सीने में दर्द रहती हो, स्टमक में दर्द रहती हो, स्टमक में पेन होती हो या स्टमक में जलन होती हो, खुराक वाली नाली में जलन होती हो, आप इसके लिए सिरप गैविस्कॉन का इस्तेमाल करें, आपको इंशाल्लाह बहुत बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों बात करते हैं कि हमारा मैदा डिस्टर्ब क्यों होता है, हमारा मैदा ज़्यादा ख़राब क्यों होता है। दोस्तों अगर हम ज़्यादा चावलों का इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा बिरयानी का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमारा मैदा ख़राब होना शुरू हो जाता है। हम फास्ट फूड का इस्तेमाल करते हैं, बाज़ार का खाना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और तेज़ मसाले वाला खाना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और गोश्त का इस्तेमाल करते हैं जिसमें मसाले तेज़ होते हैं, होटल का खाना खाते हैं। इसलिए दोस्तों हमारा मैदा डिस्टर्ब रहना शुरू हो जाता है। आप इंशाल्लाह अगर आपका मैदे का कोई इशू है तो आप इन चीज़ों से परहेज़ करें, फास्ट फूड से परहेज़ करें, चावलों से परहेज़ करें, बिरयानी से परहेज़ करें या बाहर के गोश्त के या होटल के खाने से परहेज़ करें। आपको इंशाल्लाह बहुत बेनिफिट होगा और आपका स्टमक आस्ता आस्ता ठीक होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों जब तेज़ाबियत ज़्यादा बढ़ जाती है तो हमारा मैदा ख़राब रहना शुरू हो जाता है और ये एक एंटी एसिड है, हमारी तेज़ाबियत को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों एक बहुत अच्छा सिरप है, ये एक इंटरनेशनल ब्रांड कंपनी का ये एक सिरप है। और इसके अलावा हम ज़्यादा फास्ट फूड का इस्तेमाल करने से हमारे मुंह पर पिंपल निकलना शुरू हो जाते हैं या चेहरे पर स्याहियाँ बन जाती हैं, चेहरे पर दाने निकलना शुरू हो जाते हैं। हम बाहर से क्रीमें लगाना शुरू कर देते हैं और हमारा चेहरा और ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाता है। अगर आपके भी चेहरे में दाने हैं या चेहरे पर पिंपल है मैदे डिस्टर्ब की वजह से, तो आप इंशाल्लाह पहले मैदे का इलाज करें, आपका चेहरा भी खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है। अगर आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है तो आपने इसका 2-2 चम्मच 3 टाइम इसका इस्तेमाल करना है। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है और 12 साल से ज़्यादा है तो आपने इसका 1-1 चम्मच इस्तेमाल करना है। 12 साल से कम उम्र के बच्चों को आपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इसका इस्तेमाल करना है। आप इंशाल्लाह इसका इस्तेमाल करें और आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और इसके साथ साथ आपने परहेज़ भी करना है, ये ना हो आप सिरप का भी इस्तेमाल करते रहें और साथ साथ फास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करें। आपने इंशाल्लाह उन चीज़ों का परहेज़ करना है और इस सिरप का इस्तेमाल करना है, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों बात करते हैं इसकी प्राइस के बारे में। इसकी प्राइस 110 रुपये होंगी, जो आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से बआसानी मिल सकता है। और ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सिरप है और तकरीबन आजकल हर बंदा ही मैदे का मरीज़ है। इंशाल्लाह आप इसको इस्तेमाल करें, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों इसके साथ आप मुझे इजाज़त दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें तो आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी आज की आपको वीडियो पसंद आई होगी और मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ दोस्तों आप मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।